जय हिंद। देश है, चुनाव होते हैं, कई बार होते हैं, पार्टियां लड़ती हैं, एक पार्टी, दो पार्टी, कई पार्टियां मैदान में उम्मीदवार उतरते हैं, एक उम्मीदवार, दो उम्मीदवार, कई 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 सौ उम्मीदवार उतरते हैं, जीतते हैं, एक जीता, दूसरा जीता, कई जीते, लेकिन हर कोई तो नहीं जीतता। अब जो जीत गए उनमें से हर कोई मंत्री भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अगर हर कोई मंत्री बना दिया गया तो फिर काम कौन करेगा? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मंत्री काम नहीं करते, मंत्री काम करवाते हैं। अब अगर हर कोई मंत्री बन गया तो काम कौन करेगा? मेरा कहने का मतलब है तो वर्कर्स भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए हाँ हाँ, क्योंकि मैं एक और भी बात बता रहा था कि अब जो हार गए वो चाहे सत्ता पक्ष के हों या विरोध पक्ष के हों, उनमें से हर किसी का सपना तो भाई देखिए, राजनीति में जाना, चुनाव लड़ना, जीतना तो मंत्री बनने का तो होता है, पर संभव नहीं होता। वर्कर्स भी तो चाहिए होते हैं। तो बुरा मत मानिएगा, अपने अपने क्षेत्र में जाकर समाज सेवा कीजिए। सत्ता पक्ष के वो लोग जिन्हें मंत्रालय नहीं मिला या मंत्री पद नहीं मिला, और विपक्ष विपक्ष के वो लोग जो हमेशा जीत का दरवाजा खटखटाने की कोशिश करते हैं, जीत नहीं मिलती तो कुर्सी दूर होती चली जाती है। काम करते रहिए। आपके क्षेत्र में किस तरह के काम की आवश्यकता है मैं बता देता हूं आपको। देखिए, स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण, अच्छी शिक्षा, अच्छे पार्क, पार्कों में कम से कम दो दो प्रशिक्षक जो योग सिखाने वाले दो और शारीरिक सौष्ठव सिखाने वाले दो हों, साफ सफाई, समाज कचरे का किस तरीके से समाधान करे, समाज के साथ मिलकर वो काम कर लीजिए। और दूसरा एक और काम है साहब के प्रदूषण। हॉस्पिटल भरे हैं, आपको मालूम है कि एक दिन आईसीयू में 1.25 से 1.5 लाख रुपए लग जाता है, एक दिन आईसीयू में रहने के लिए। अब हम हॉस्पिटल तो बहुत बनाते जा रहे हैं, डॉक्टर्स क्योंकि हमारे पास बहुत हैं, लेकिन कौन सी ऐसी पार्टी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो लोगों के स्वस्थ रहने के लिए कुछ कर रही है। हॉस्पिटल बनाना लोगों को स्वस्थ रखने का कोई आधार नहीं है। ये हॉस्पिटल एक के बाद एक बनाएंगे, इसका मतलब आप देख रहे हैं कि लोग और बीमार होने वाले हैं। काम कीजिए भाई साहब।